नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये है राजस्थान के डूंगरपुर जिले के गलियाकोट तहसील की दिवड़ा छोटा गांव निवासी 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला चमेली जोशी। ये जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं, बावजूद इसके वे अपने घर में रहकर अपने दिनचर्या के सारे काम बमुश्किल से कर अपना गुजारा अकेले कर लेती थी। इस महिला की कोई संतान नहीं है, फिर भी वे जैसे तैसे अभाव अभियोग में अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन पिछले दिनों कोरोना के बढ़ते कहर के दौरान अकेली रह रही इस महिला को गांव के ही रिश्तेदार हर्षद जोशी व उनकी पत्नी मोनिका जोशी बेहतर देखभाल हो सके और कोरोना से बच सके ये सोचकर अपने घर ले आए। कई महीनों से परिवार के सदस्य इनकी देखभाल कर रहे थे। इस दौरान सप्ताह भर पहले घर में अचानक पैर फिसलने से वे चोटिल हो गई, जिसे परिजनों ने तुरंत सागवाड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने पैर में फ्रैक्चर होने के कारण ऑपरेशन की बात कही। ऑपरेशन में लाखों रुपये के खर्च की बात भी सामने आई। चिकित्सकों ने राजस्थान सरकार के चिरंजीवी योजना के अंतर्गत ऑपरेशन पर खर्च कम होने की बात सुझाई, जिस पर परिजनों ने पड़ताल की तो पता चला कि वृद्ध महिला चमेली जोशी को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन दृष्टिबाधित होने के चलते राशन लेने जाने में असमर्थ होने के कारण पिछले कुछ महीनों से वे राशन लेने नहीं जा पा रही थी। इसी के चलते हाल ही में खाद्य सुरक्षा की सूची से उनका नाम हट गया था। यही वजह है कि चिरंजीवी योजना का लाभ उक्त बुजुर्ग महिला को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में परिजनों ने गांव के जागरूक युवा नरेश पाटीदार से संपर्क किया और उन्हें अपनी सारी कहानी बताई, जिस पर नरेश पाटीदार ने तत्काल सक्रिय होकर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाने की सारी प्रक्रियाएं पूरी की, जिसके बाद काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद बुजुर्ग चमेली जोशी का नाम जुड़ पाया। इधर ग्राम पंचायत ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकारी सारी प्रक्रियाओं में मुस्तैदी दिखाते हुए सरकार की मंशा के अनुरूप आहत को राहत देते हुए अपने कार्य को तुरंत पूरा किया, जिसके बाद वृद्ध और दृष्टिबाधित विधवा चमेली जोशी को राहत मिल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़ सागवाड़ा। मैं दिवड़ा छोटा की रहने वाली हूँ और चमेली बा हमारी दादी माँ है और उनके लिए ही मैं बोल रही हूँ। वो उनके घर पे थे और मैं 2 साल भर पहले उनको सेवा करने के लिए मेरे घर पे ले आई हूँ और वो मेरे घर पे बैठे बैठे माला कर रहे थे और नीचे गिर गए और गिरने के बाद उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और पैर फ्रैक्चर होने के कारण मैं उनको जिल अस्पताल में ले गई थी और जिल अस्पताल में जाके डॉक्टर साहब ने बोला कि इनका पैर फ्रैक्चर हो गया है और उसके कारण इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि अगर इनको खाद्य सुरक्षा मिल रही है तो इनका चिरंजीवी में भी नाम हो सकता है, ऐसा मेरे अंदर विचार आया और मैंने हमारे पड़ोसी भाई थे उनको बोला कि भैया ये इनका आधार कार्ड है और आप चेक करवा लो, उनका सारा काम हो जाएगा इससे। यूँ करके मैंने उसको आधार कार्ड दिया और उसने बोला कि दीदी ये तो आधार कार्ड ही उनके राशन कार्ड में सब बंद आ रहे हैं, सब ऑनलाइन काम सब बंद बता रहे हैं और उसके कारण मैं उनको उस दिन तो घर पे ले आई और 2 दिन बाद मैंने पूछा और वो कलार भाई रमन भाई हैं उनको पूछा कि ये सब सुविधाएं कैसे बंद हो गई। उन्होंने कहा कि आप साल भर से नहीं ले रहे थे इसीलिए ये सब बंद हो गई हैं सुविधाएं। तो मैंने कहा कि अब कोई ऑप्शन हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि हाँ एक ही कारण हो सकता है और वो है आप नरेश भाई पाटीदार से बात करो। नरेश भाई पाटीदार रावण मामा जी के एक लड़के हैं और उनसे बात करो तो वो आपको सब बता देंगे कैसे कैसे करना है, वो आपको सूचित करके आपकी मदद करेंगे। मैंने उनसे मदद ली, नरेश भाई ने मुझे बहुत अच्छी मदद दी और उनके कारण मैं
हमारी बा जो चमेली बा हैं उनके सारे वो काम बंद हो गए थे, सुविधाएं बंद हो गई थी, वो वापस मैंने चालू करवा दी उन्होंने। और उनके कारण 3 दिन में ही मेरा सब कुछ काम सुविधा बंद हो चुकी थी वो वापस से चालू हो गई। और हमारे गांव के सरपंच और सचिव साहब और 2-3 आगे से वो आए थे नेता, उन्होंने सब ने बोला कि ये ऐसे ऐसे हैं तो वो सुविधाएं सब चालू हो जाएंगी तुम्हारे। और उनके कारण से ही नरेश भाई और गांव के सरपंच और सचिव सबको धन्यवाद मेरा, और उनके कारण से हमारा सब काम सफल हो गया है। आज बा को सब सुविधाएं वापस चालू भी हो गई हैं हमारी। धन्यवाद। नाम क्या है पूरा? चमेली बा अमृतलाल जी जोशी। ये दृष्टिबाधित है मतलब? हाँ, जन्म से ही। अच्छा, जन्म से हाँ। दृष्टिबाधित है। तो अभी शुरू से आपके पास रह रहे हैं या नहीं, पहले कहीं और? वो उनके घर पे ही थे। साल भर पहले ही मैं मेरे घर पे ले आई हूँ। अच्छा, इससे पहले वहीं रह रहे थे? वहीं रह रहे थे, और यहाँ से खाना जाना मैं जाती थी, कपड़े धोती थी, वहाँ पे करती थी, लेकिन मेरे घर पे नहीं लाई थी मैं। लेकिन कोरोना की वजह से मैं ज़्यादा बढ़ गया कोरोना, इसकी वजह से मैं उनको घर पे ले आई थी, मेरे घर पे। अच्छा, कोरोना की वजह से हाँ, देखभाल कर सकते? हाँ। उनके संतान वगैरह? नहीं, कुछ नहीं है उनके। सर, जैसे कि चमेली देवी जोशी के बारे में जो न्यूज़ हम जो प्राप्त हुई है, उसमें मामला ये है सर कि उनका नाम पिछले 2 वर्ष से लाभार्थी के परिवार वाला द्वारा कोई गेहूं वगैरह राशन के उचित मूल्य की दुकान पर लेने नहीं गए थे, जिस वजह से उनके अपर लेवल से ही उनका राशन कार्ड डीएक्टिवेट हो गया था, जिसे पुनः एक्टिव होने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा जनाधार कार्ड में उनके मोबाइल नंबर अपडेट करवा दिया गया है। अब लाभार्थी OTP द्वारा अपना राशन प्राप्त कर सकता है। और साथ ही हमने बाईपास के लिए भी उनको ऑप्शन के लिए अप्लाई करवा दिया है। तो जैसे ही उनको पास प्राप्त हो जाएगा तो वो अपना गेहूँ भी प्राप्त कर सकेंगे। और उनको पेंशन का लाभ भी रेगुलर मिल रहा है। जब हमने चेक करवाया था तो लगभग उनको 4 मार्च को भी उनके फाइनल जो किस्त थी वो उनके खाते में प्राप्त हो चुकी है। अभी वर्तमान में उनको दिव्यांग पेंशन प्राप्त हो रही है, और वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी हमने ई-मित्र द्वारा अप्लाई करवा दिया गया सर। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।
सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।